24 साल बाद कांग्रेस को गैर गांधी परिवार का कोई अध्यक्ष मिला। कर्नाटक से ताल्लुक रखने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाल लिया। 17 अक्टूबर को अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में खड़गे ने अपने प्रतिद्वंदी शशि थरूर को 6000 से भी ज्यादा मतों से हराया था। खैर, मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष पद संभालने के बाद यह चर्चा तेज हो गई कि आखिर उनके सामने चुनौतियां कौन कौन सी हैं, वो कांग्रेस पार्टी को कितना बदल पाएंगे, पार्टी के लिए क्या नया कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने चुनौतियां कौन सी हैं। जो चुनौतियां हैं वो है 4। राजनीतिक जानकारों का कहना है खड़गे ऐसे वक्त पार्टी के अध्यक्ष चुने गए हैं जब कांग्रेस को नई ताकत की जरूरत है। कांग्रेस लगातार देश भर में चुनाव हार रही है, ऐसे में खड़गे के सामने चुनौतियों का अंबार है। अब हम आपको खड़गे के सामने की 4 बड़ी चुनौतियों के बारे में बताएंगे। पहला, खुद से फैसला लेना। अभी कांग्रेस पर पूरी तरह से गांधी परिवार का राज है। भले ही गांधी परिवार के सदस्य पार्टी में किसी पद पर हो या ना हो, लेकिन बगैर उनके कोई फैसला नहीं होता। ये भी सही है कि कांग्रेस को गांधी परिवार से अलग रखकर बात भी नहीं किया जा सकता। ऐसे समय में खड़गे के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वो स्वतंत्र होकर पार्टी के लिए फैसला ले पाए, जिसमें गांधी परिवार का कोई दखल या दबाव ना हो। दूसरा, पार्टी में पड़ रही फूट को रोकना। राजस्थान में है सचिन पायलट और अशोक गहलोत, जिनके बीच लड़ाई जारी है। अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर भी थरूर ने एक तरह से मोर्चा खोल रखा है। एक के बाद एक कई कांग्रेस के दिग्गज नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस विधायकों के बीच नाराजगी है। ऐसी स्थिति में खड़गे के सामने दूसरी बड़ी चुनौती है पार्टी में लगातार पड़ रही फूट को रोकना। तीसरा, जनता को विश्वास दिलाना और नए लोगों को जोड़ना। कांग्रेस फिर से तभी चुनाव जीत सकती है जब वो जनता को यह भरोसा दिला पाए कि उनके लिए यही पार्टी बेहतर है। इसके लिए कांग्रेस को नए लोगों को पार्टी से जोड़ना होगा। खड़गे के लिए ये एक चुनौती ही है। चौथा है विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव। नवंबर में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। इसके बाद गुजरात में भी चुनाव होगा। अगले साल यानी 2023 में 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। इनमें कर्नाटक भी शामिल है, जहां से खड़गे खुद आते हैं। 2024 में भी 7 राज्यों में विधानसभा के साथ साथ लोकसभा चुनाव होगा। इन चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस की चुनौती खड़गे के सामने है। तो अब खड़गे के बारे में भी जान लीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्म कर्नाटक के बीदर जिले के बारावती इलाके के किसान परिवार में हुआ। पिता मपन्ना खड़गे और मां का नाम सवावा था। खड़गे ने कर्नाटक के गुलबर्गा के नूतन विद्यालय से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। इसके बाद सरकारी कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की। खड़गे की रुचि शुरू से ही राजनीति में रही। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान छात्रों के मुद्दे को लेकर संघर्ष किया। इसी कारण वो यहाँ स्टूडेंट यूनियन के महासचिव चुन लिए गए थे। खड़गे ने गुलबर्गा के ही सेठ शंकरलाल लाहौटी लॉ कॉलेज से LLB करने के बाद वकालत की। इसके बाद वो मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ने लगे। 1969 में वो MKS मिल्स कर्मचारी संघ के विधिक सलाहकार बने। इसके बाद उन्हें संयुक्त मजदूर संघ का प्रभावशाली नेता माना जाने लगा। खड़गे ने राधाबाई से शादी की और दोनों के 5 बच्चे हैं। इनमें 2 बेटियां हैं, 3 बेटे हैं। 2006 में मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने धर्म को लेकर एक बड़ा खुलासा किया था। कहा था कि वो बौद्ध धर्म को मानते हैं। 1969 में ही वो कांग्रेस में शामिल हो गए। पार्टी ने उनकी लोकप्रियता देखी और उन्हें गुलबर्गा कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया। 1972 में पहली बार कर्नाटक की गुरमीतकल विधानसभा सीट से विधायक बन गए। खड़गे गुरमीतकल सीट से 9 बार विधायक चुने गए। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों में मंत्री का पद भी संभाला। 2005 में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। 8 तक वो इस पद पर रहे। 2009 में पहली बार सांसद बने। खड़गे गांधी परिवार के भरोसेमंद हैं। इसका समय समय पर उनको इनाम मिला है। साल 2014 में खड़गे को लोकसभा में पार्टी का नेता बनाया गया। लोकसभा चुनाव 2019 में हार के बाद भी कांग्रेस पार्टी ने उन्हें 2020 में राज्यसभा भेज दिया। पिछले साल गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल खत्म हुआ तो खड़गे को राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। अब वो पार्टी के अध्यक्ष चुने गए हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।